हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 में है टी बीम, एल बीम। टी बीम, एल बीम ये है, ठीक है। फ्लैंज बीम जिसे कहते हैं। अगर टी बीम को हम बोले तो होता है, इसका मतलब ये है कि अगर स्लेब और बीम की कॉस्टिंग एक साथ की जाती है, यानी इसकी जो क्या कहते हैं स्लेब कास्टिंग, ठीक है, एक साथ की जाती है तो इसे टी बीम कहते हैं, ठीक है, या फ्लैंज बीम कहते हैं। क्या कहेंगे? कास्टिंग साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ साथ कास्टिंग। कास्टिंग ऑफ साइमल्टेनियसली कास्टिंग ऑफ स्लैब एंड बीम, स्लैब एंड बीम, स्लैब एंड बीम, ठीक है। अगर स्लैब और बीम की कास्टिंग एक साथ साथ की जाए, यानी मोनोलिथिकली, ठीक है, तो क्या होगा? तो इसे ही फ्लैंज्ड बीम बोलेंगे, ठीक है। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, यानी इफेक्टिव विड्थ किसी भी टी बीम की या किसी एल बीम की इफेक्टिव विड्थ क्या होती है। इफेक्टिव विड्थ जितना कि अगर इफेक्टिव विड्थ बोलें तो जैसे कि ये टी बीम है, ठीक है, ये टी बीम है, ये टी बीम है। तो अगर जैसे समथिंग, यानी जो ये बीम है और ये स्लैब है, ठीक है, इसके अगर देखा जाए एक पार्ट, तो अगर यहाँ पर मान लो क्या कहते हैं लोड लगाया जाए तो ये रजिस्ट करेगा, यहाँ पर लोड लगाया जाए तो रजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर लोड लगाया जाए तो रजिस्ट, यानी कितना अफेक्ट है, यानी कितने दूर तक क्या होगा कि ये रजिस्ट कर पाएगा। इसके बाद में क्या होगा, अगर ये से यहाँ कॉर्नर पे मान लो लगा दिया जाए तो क्या होगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। तो वही इफेक्टिव विड्थ की बात कर रहे हैं, यानी इफेक्टिव विड्थ समथिंग जितना कि वर्क कर रही है, यानी जितना कि रजिस्ट कर रही है। कोई लोड लगे तो उसको रजिस्ट कर ले, ठीक है। तो ये क्या होती है? इफेक्टिव विड्थ होती है, बी इफेक्टिव, बी इफेक्टिव। जैसे अगर एल बीम की बात करें, एल सेक्शन की बात करें, ये एल सेक्शन है, एल सेक्शन है, तो इसमें देखें तो यहाँ पर मान लो लोड लगा रहे हैं तो ये रजिस्ट कर रहा है, यानी रोक रहा है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं। तो यानी अगर यहाँ पर जैसे लोड लगाए जैसे कॉर्नर पे, तो क्या होगा? मान लो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यानी ये समथिंग मान लो यहाँ तक रजिस्ट कर पा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? बी इफेक्टिव, बी इफेक्टिव, इफेक्टिव विड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखने वाले हैं, इफेक्टिव विड्थ की होती क्या है। तो हेडिंग डालेंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्टली देख लेते हैं बीम्स और स्लेब को एक साथ कास्टिंग करें तो कैसे मेंबर बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये है यहाँ पर बीम डाल रहे हैं, यहाँ पर बीम, उसके बाद में स्लेब है ऊपर का पोर्शन, यहाँ बीम मान लो पड़ रही है पोर्शन, ये है, ये बीम यहाँ पर डाली गई है। उसके बाद में साइमल्टेनियसली ऐसे करके देख लेते हैं कि कंटिन्यूसली अगर बीम है तो कैसे होगा। तो मान लो यहाँ तक है, यहाँ कोई एक पोर्शन है, ये बीम, ठीक है, बीम है। तो ये क्या है? अगर ये इंड पर देखें, इंड में देखें, यानी ये सेक्शन, इस सेक्शन को कट करके देखें तो ये कैसा सेक्शन बन रहा है? एल सेक्शन बन रहा है, कैसा? इन्वर्टेड, ठीक है। यानी ये पोर्शन कैसा बन रहा है देखें तो ये एल सेक्शन बन रहा है ना, ठीक है। अगर क्या कहते हैं जो मेंबर है या स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बीच में देखें, बीच में कहीं देखें, इंटरमीडिएट पॉइंट पर, इंटरमीडिएट में देखें तो कैसा बनेगा सेक्शन? ये टी बीम बन रहा है, टी सेक्शन बन रहा है ना। देखो ये टी सेक्शन बन रहा है, ये टी सेक्शन। इंड पर कैसा बन रहा है? इंड पर एल सेक्शन बन रहा है, इंड पर कैसा बन रहा है? एल सेक्शन। तो जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन, इसके ऊपर का पोर्शन, ये जो लाइनिंग कर दिए हैं इसके ऊपर का पोर्शन, ये इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्लैंज, इसे बोलते हैं फ्लैंज, इसे बोलते हैं फ्लैंज। और इस पोर्शन को बोलते हैं वेब, ठीक है। इस पोर्शन को
बोलते हैं वेब। यानी कि अगर ये देखें तो ये फ्लेंज है, जो फ्लेंज ये स्लैब ही है, ठीक है, छत। इसकी मोटाई जो होती है ये स्लैब यानी ये फ्लेंज, इसकी मोटाई होती है डेप्थ डी, डेप्थ ऑफ फ्लेंज होती, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। इसकी अगर चौड़ाई बोलें तो क्या होगी, विड्थ ऑफ वेव, विड्थ ऑफ वेव, इसे वेव कहते हैं, तो वेव की चौड़ाई, ठीक है। ये डेप्थ, इसे क्या बोलते हैं, फ्लेंज बोलते हैं, तो फ्लेंज की ये डेप्थ है, ठीक है। आगे एक एक पोर्शन को देख लेते हैं एनालिसिस करके। अगर इस मेंबर को यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे दो बीम के बीच की दूरी क्या होती है, जैसे मान लेते हैं इसे यहाँ पर ले रहे हैं यल, ठीक है। दो यानी इस बीम से इस बीम तक के बीच की दूरी को इस बीम तक के बीच की दूरी को क्या बोलें, एल बोल दिए। इसको बोल देते हैं L2, ठीक है। इसे L2 कंटिन्यूसली, अगर कंटिन्यूसली क्या कहते हैं बीम है तो फिर ऐसे L1 L2 करके देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्टली क्या देख रहे हैं, यहाँ अगर L सेक्शन एक एक का एनालिसिस कर लेते हैं, टी बीम का L बीम का दोनों का देखना है, तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं L बीम को, ठीक है। इस पोर्शन को क्या करेंगे, जूम इन करके इधर देख लेते हैं, अलग करके इसको एनालिसिस कर लेते हैं, इसकी इफेक्टिव वेट्स वगैरह जो है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी सेक्शन को यहाँ पर बना रहे हैं, तो ये क्या है, इतनी दूरी थी L1, ठीक है, टोटल L1 थी, लेकिन ये कितनी बची, ये L1/2 बची ना, L1/2, क्योंकि आधे पोर्शन इस पोर्शन को ले लिए हैं, तो L1/2 है। ये क्या है, BW, ठीक है, BW। तो क्या हो जाएगी, एक्चुअल विड्थ ऑफ वेव कितनी है, सॉरी ये फ्लेंज की विड्थ देखें तो कितनी है, यानी बी की वैल्यू बी बोले हैं BF, ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लेंज। इसकी वैल्यू देखें तो क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज की वैल्यू, अरे यही दोनों ये ऐड हो गया, L1/2 प्लस क्या BW, ठीक है। अगर इस पोर्शन को हम कट करें, इस पोर्शन को कट करें तो कैसे बनेगा, देखो इस पोर्शन को कट करें तो ये बनेगा समथिंग ही बनेगा, ये ठीक है, ये बन गया डायग्राम, यानी टी सेक्शन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये टी सेक्शन बन गया, ये क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज बताया DF है ना, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है। रीइंफोर्स्ड करा गया है, अगर बॉटम पे परवलित करा गया है तो ये सेक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल d, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ये क्या अगर देखें तो टोटल डेप्थ हो जाएगा कैपिटल D। सेम चीज़ ऐसे सेम चीज़ इसको भी एनालिसिस ऐसे ही करना है। L बीम है, ठीक है, ये T बीम है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इस सेक्शन को क्या किए हैं, कट करके यहाँ पर बना लिए। तो ये L1/2 इधर था, यानी L1/2 इधर L2/2 है, L2/2 ये है, और ये क्या है, विड्थ ऑफ वेव BW है, ये क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज DF है, ये क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज BF है, ठीक है, BF है। तो ये क्या होगा, अगर बोले कि BF विड्थ ऑफ फ्लेंज की चौड़ाई कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर इफेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल जो है उसको देख रहे हैं, तो L1/2 यानी ये प्लस BW प्लस L2/2, ठीक है, ये है L1 और L2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिक्यूटिव, यानी दो लगातार बीम्स के बीच की दूरी, ठीक है। L1 ये हुई, L2 है, इतना समझ में आया। उसके बाद में देख लेते हैं हम क्या यहाँ पर आज कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। जैसे ये पोर्शन है, विड्थ है, ये एक्चुअल विड्थ है टी सेक्शन का, ठीक है। तो ये टोटल जैसे क्या बताया था अभी, जैसे कि ये है, यहाँ पर लोड जैसे लग रहा होगा तो ये कंप्लीटली रजिस्ट कर ले जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली रजिस्ट कर जाएगा। सेकंड चीज़, अगर इसके कुछ पोर्शन पे समथिंग इधर क्या कहते हैं, मान लो
समथिंग इधर लोड लग रहा हो तो ये कम्प्लीटली रजिस्ट कर जाएगा। लेकिन कुछ दूर बाद यानी कुछ देर बाद इसका अफेक्ट कम होता जाएगा, अफेक्ट इसका यानी इफेक्ट कम होता जाएगा। जो रजिस्ट करने का वो है क्या कहते हैं, लोड को रजिस्ट करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी यानी कि कम होती जाएगी, यानी कुछ समय बाद यानी कुछ डिस्टेंस बाद, यानी देखा जाए ये इसके बाद में कुछ बाद इसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर लास्ट पोर्शन में इंड पर लग रहा है लोड तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसकी कुछ दूरी इधर ही कम डिफ्लेक्शन आएगा, इधर कुछ कम डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि रजिस्टिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 टी बीम या फ्लैश्ड बीम। चैप्टर 7 में क्या है, टी बीम है, टी बीम आर फ्लैश्ड बीम। ठीक है, टी बीम है, एल बीम है। तो यहाँ पर हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, फ्लेंज में इफेक्टिव विड्थ कितनी होगी, होती क्या है टी बीम या फ्लैश्ड बीम होती क्या है। अगर हम देखें स्लैब की और बीम की कास्टिंग एक साथ करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है यानी मोनोलिथिक की, यानी कि स्ट्रक्चर साथ साथ में, यानी स्लैब और बीम की कास्टिंग एक साथ साथ करें, स्लैब तथा बीम की कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग एक साथ साथ करें साइमल्टेनियसली, साथ साथ करें तो तैयार स्ट्रक्चर को या बने स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्लैंज्ड बीम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैंज्ड बीम की देखने जा रहे हैं इफेक्टिव विड्थ क्या है, इसके बाद में एनालिसिस के बारे में देखेंगे। ठीक है, एनालिसिस कैसे करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्टली स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा बन के तैयार होगा, कास्टिंग होने के बाद में कैसा दिखेगा। तो ये देखते हैं, ये स्ट्रक्चर जो ये मेंबर है पूरा कंप्लीट मेंबर है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इंड पॉइंट पर बीम कर दिए हैं कि कास्टिंग इंड पॉइंट पर भी किए हैं, यहाँ भी कर दिए हैं। उसके बाद में ये है, यानी अगर देखें कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये उसके बाद में इंड पोर्शन फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पर इंड पोर्शन पर देख लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इंड पोर्शन पर स्ट्रक्चर बन रहा है ये कैसा दिख रहा है, इस पोर्शन को देखें, इंड वाले को एल सेक्शन दिख रहा है। इंटरमीडिएट यानी बीच में कहीं भी देख लें, बीच में कहीं भी देखें तो कैसा सेक्शन दिख रहा है, ये टी बीम है ना, ये टी बीम दिख रहा है, ये एल बीम है और ये टी सेक्शन जैसा दिख रहा है ना, टी सेक्शन, तो ये टी सेक्शन है। यहाँ पर इंड पर हमेशा एल सेक्शन दिखेगा। ठीक है, कैसा एल सेक्शन इंड पर। तो एक एक पोर्शन को, हाँ एक चीज़ और कि जो ये बीम है उसके ऊपर ये टोटल बीम है। ठीक है, कौन सा, फ्लैंज्ड बीम या टी बीम या एल बीम जो भी है बोले, इसके ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर जो है, ये मेंबर जो शेडेड कर रहे हैं, ये लाइनिंग, ये मेंबर या ये पोर्शन को कहते हैं फ्लैंज्ड, इस पोर्शन को कहते हैं फ्लैंज्ड, इस पोर्शन को कहते हैं फ्लैंज्ड। ठीक है, ये जो नीचे का पोर्शन है ये, ठीक है, ये पोर्शन क्या है, ये इसे बोलते हैं वेब, इसे क्या बोलते हैं, इसे वेब बोलते हैं। ठीक है, इसे फ्लैंज बोल दिए हैं। अब हम एक एक को, जैसे ये एल सेक्शन को देख लेते हैं, फिर टी सेक्शन को देख लेते हैं, इसके फिर इफेक्टिव विड्थ को देखेंगे। ठीक है, तो एक सेक्शन को देख लेते हैं। ये इसको बना लें फर्स्टली, टी एल बीम को या एल सेक्शन को क्या करते हैं, जूम करके देख लेते हैं। ये एल सेक्शन है। ठीक है, अगर हम देखें दो लगातार या कॉन्जिक्यूटिव बीम के बीच की दूरी को L1 मान लेते हैं, कुछ दूरी होगी ना दोनों के बीच की, इसको मान लो L2 मान लो। ठीक है, इसको L2 मान लो।
ठीक है। और विड्थ ऑफ वेव पोर्शन है ना, ये वेव तो है, तो वेव का विड्थ से देख लेते हैं, बी डब्ल्यू है, वेव पोर्शन का विड्थ जो है बी डब्ल्यू है, ठीक है, बी डब्ल्यू है। और ये जो स्लैब ऊपर डाला गया है यानी फ्लेंज पोर्शन है, स्लैब ही तो है ये, इसकी डेप्थ है जो, इसकी डेप्थ है डी एफ, ठीक है, इसकी डेप्थ है जो डी एफ है। अब यहाँ पर एक एक को देख लेते हैं। ये क्या है, बी डब्ल्यू, उसी पोर्शन को एल सेक्शन को लिए हैं तो वो बना रहे हैं, जिसमें जो जो गिवन है बी डब्ल्यू है। ये क्या है, ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज है डी एफ, जो भी बताया, ठीक है, डी एफ है ये। और क्या, और L1, ये L1 यानी हाफ पोर्शन को ले रहे हैं, यानी L1/2, ठीक है, L1/2 हो जाएगा ये। तो अगर बोले बी क्या होगा, विड्थ क्या होगा इसका, टोटल विड्थ यानी एक वास्तविक एक्चुअल विड्थ ऑफ एल सेक्शन, एक्चुअल विड्थ ऑफ एल सेक्शन, तो बी की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये फ्लेंज ही तो है, तो फ्लेंज पोर्शन है ना ये, तो फ्लेंज पोर्शन की विड्थ क्या होगी, बी एफ, विड्थ ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज की चौड़ाई, फ्लेंज की चौड़ाई क्या होगी, यानी पहले ये सेक्शन और ये दो पोर्शन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पोर्शन यही आ जाएगा ना। देखो ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन ऐड कर दें तो यही पोर्शन तो आ जाएगा, तो यही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू प्लस डी एफ, बी डब्ल्यू प्लस सॉरी बी डब्ल्यू प्लस L1/2, ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं टी सेक्शन को बना के देख लेते हैं। टी सेक्शन अगर बनाएं, टी सेक्शन देखें, ठीक है, तो ये क्या है, ये टोटल पोर्शन है विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये बी एफ है विड्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है, बी एफ विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये इसको भी देख रहे हैं, टी सेक्शन का विड्थ ऑफ फ्लेंज देखने जा रहे हैं। तो ये क्या है, इधर का ये पोर्शन, इसका L1/2 होगा ना, यानी L1/2 होगा। ये क्या है, इधर इधर L2/2, इधर का पोर्शन आप लोगे ना तो L2/2 होगा। और ये क्या है, बी डब्ल्यू। तो अगर हम बात करें बी डब्ल्यू, बात करें विड्थ ऑफ फ्लेंज की, बी एफ की, ठीक है, तो क्या होगा, L1/2 प्लस बी डब्ल्यू प्लस L2/2, ठीक है। तो ये तो एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज है ना, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज है जो वी एफ लिखे हैं, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज को देखने जा रहे हैं, किस पोर्शन को, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज को। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज को कैलकुलेट करने के लिए ये मान लो यहाँ पर रीइंफोर्स्ड करा गया है, कहाँ पर, बॉटम पर, ठीक है। तो ये एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज है, ठीक है, किसकी, टी बीम, एल बीम का, ये एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज है, ये टी सेक्शन का। अब हम देखने जा रहे हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, तो यहाँ पर देख लेते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, इसकी कंडीशंस होती हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, अगर हम बात करें केस फर्स्ट, अगर आइसोलेटेड टी बीम है, अगर गिवन है कि आइसोलेटेड टी बीम का जो भी क्वेश्चन दिया रहे, आइसोलेटेड टी बीम, आइसोलेटेड टी बीम, आइसोलेटेड टी बीम का इफेक्टिव विड्थ होगा, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज होगा इसका आइसोलेटेड टी बीम का, यानी बी इफेक्टिव, बी इफेक्टिव विड्थ ऑफ, बी इफेक्टिव यानी विड्थ ऑफ फ्लेंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज की इफेक्टिव विड्थ क्या होगी, फार्मूले के अकॉर्डिंग L1/B प्लस 4 प्लस
बी डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया कौन से सेक्शन का, आइसोलेटेड टी बीम का। आइसोलेटेड टी बीम है, आइसोलेटेड टी बीम का है इफेक्टिव विड्थ, ठीक है। सेकंड चीज आइसोलेटेड एल बीम का भी देख लेते हैं कि सेकंड में आइसोलेटेड एल बीम का इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंस, ठीक है, क्या होगा, बी इफेक्टिव, बी इफेक्टिव। ये होगा आइसोलेटेड टी बीम के लिए बी इफेक्टिव इक्वल टू होगा 0.5 एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आइसोलेटेड एल बीम का इफेक्टिव विड्थ हो गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन होगा कॉन्टिन्यूस टी बीम का, कॉन्टिन्यूस केस थर्ड होगा कॉन्टिन्यूस टी बीम, कॉन्टिन्यूस टी बीम का इफेक्टिव विड्थ देख लेते हैं, क्या होगा, बी इफेक्टिव होगा एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है। ये कैपिटल कर दो एल नॉट, क्योंकि सबको कैपिटल कर दिए हैं तो इसको भी कैपिटल रखो, ठीक है। ये कंटिन्यूस टी बीम का हो गया। नेक्स्ट केस है केस फोर्थ, कंटिन्यूस एल बीम का भी देख लो, कंटिन्यूस एल बीम, कंटिन्यूस एल बीम का होगा इफेक्टिव विड्थ एल नॉट बाई 12 प्लस 3 डी एफ प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर देखा इफेक्टिव विड्थ किसकी, टी बीम की, एल बीम की। कंडीशन कौन कौन सी, जब आइसोलेटेड क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आइसोलेटेड टी बीम हैविंग क्रॉस सेक्शन हैविंग विड्थ इतना, स्पैन लेंथ इतना, तो क्या होता है, ठीक है। ये देख लेते हैं जो एल नॉट है, और यहाँ पर देख लेते हैं कि एल नॉट क्या है, इसमें दिया रहेगा स्पैन लेंथ ऑफ बीम, ठीक है, स्पैन लेंथ ऑफ बीम, डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंस है, डेप्थ ऑफ यानी फ्लेंस की गहराई, और क्या बचा, बी डब्ल्यू है जो ये है विड्थ ऑफ वेव, विड्थ ऑफ वेव को हो या रिब को हो, ठीक है। ये जो ये पोर्शन है वेव है या रिब, ठीक है, और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये है फ्लेंज, ठीक है। तो एल नॉट बी को देख लिया, बी डब्ल्यू को देख लिया, बी क्या है, बी है एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज की वास्तविक चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एन आइसोलेटेड टी बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, जिसकी इफेक्टिव स्पैन लेंथ है 6 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज ज्ञात करना है। सेक्शन दिया हुआ है हमको, गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। फर्स्टली गिवन दैट है इफेक्टिव स्पैन लेंथ यानी एल नॉट कितना दिया है 6 मीटर, एम में चेंज कर लो उसको, 6000 mm हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दी है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, सॉरी हाँ डेप्थ ऑफ फ्लेंज डी एफ दी है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज कितनी दी है 150 mm,
कितनी 150 mm। विड्थ ऑफ फ्लेंस दी है, बी की वैल्यू दी है, बी एफ की वैल्यू दी है कितनी 100 mm, सॉरी 1000 mm। और क्या दिया है, विड्थ ऑफ वेव बी डब्ल्यू की दी है वैल्यू 300 mm। क्या ज्ञात करना है हमें, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंस यानी ज्ञात करना है हमको, लिखेंगे फाइंड आउट, क्या ज्ञात करना है, बी इफेक्टिव, ठीक है, ये ज्ञात करना है हमको। फार्मूला हमको पता है, एन आइसोलेटेड टी बीम, आइसोलेटेड टी बीम का हमको फार्मूला पता है, आइसोलेटेड टी बीम का फार्मूला है एल नॉट अपान एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। तो ये फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, बी इफेक्टिव इक्वल टू एल नॉट अपान एल नॉट बाई बी एल नॉट प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, यही फार्मूला यूज़ करेंगे, किसके लिए है ये, आइसोलेटेड टी बीम के लिए, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं सबकी इसमें, एल नॉट की वैल्यू है, एल नॉट की वैल्यू गिवन है 6000 mm अपान 6000 mm प्लस बी विड्थ ऑफ वेव, नहीं विड्थ ऑफ लेंस बी एफ 1000 यानी 1000 प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू की वैल्यू है 300 mm, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 6 प्लस यानी 6000 अपान ये कितना कैंसिल आउट कितना बचा 6 और 4 10 प्लस 300, तो 600 अपान 10 यानी 600 नहीं 60 प्लस 600 प्लस 300 कितना हो जाएगा 900 mm, बी इफेक्टिव, ठीक है। बी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 900 mm, यानी ये हो गया आंसर। यानी सेम चीज़ ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एन आइसोलेटेड यहाँ पर दे दिया, हो सकता है बोल देता एन ये कंटिन्यूस टी बीम हैविंग क्रॉस सेक्शन हैविंग सेक्शन दे देता, जो भी डेप्थ विड्थ फ्लेंस की वेब जो भी है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर देते। फार्मूले पे जस्ट पुट कर देना है वैल्यूज को और आंसर गेट प्राप्त कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर एनालिसिस के बारे में देखेंगे कि इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर देखें कि टी सेक्शन या एल सेक्शन कितना मोमेंट को रजिस्ट कर पाएगा, उसके मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।